देश के 4 राज्यों दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में चोटी काटने को लेकर दहशत मची हुई है। हम आपको जिनकी चोटी कटी उन पीड़ितों से भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चोटी कांड को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं अब तक, आइए उस पर नजर डालते हैं। 4 राज्यों में करीब 80 घटनाओं का दावा किया जा रहा है और आप समझ सकते हैं 80 घटनाओं के बाद भले ही अफवाह हो या फिर शरारत दहशत का माहौल है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश से ये घटनाएं सामने आई हैं। शुरुआत इनकी राजस्थान से हुई थी। लोग इसे जादू टोना मान रहे हैं, खासकर उन गांव के लोग जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जादू टोना इसे मान रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इसे अफवाह मानकर चल रही है, लेकिन इस बात से यूपी पुलिस ने इनकार नहीं किया है कि अगर कोई शरारती तत्व हुआ तो कार्रवाई होगी। और इस बीच आपका चैनल एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है, आप किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहें। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर हिसार, आगरा से लेकर मेरठ तक बस एक ही चर्चा, चोटी की। महिलाओं का श्रृंगार बालों वाली चोटी कई शहरों की महिलाओं के लिए डर, आतंक और दहशत का कारण बन गई है। दावा किया जा रहा है कि कोई है जो महिलाओं की चोटी काट रहा है। कहीं रात में चोटी कट रही है। रात लगभग 12:30 बजे के आसपास ये परिवार है, आप देख सकते हैं। महिला जो लेटी हुई हैं, गुड़िया इनका नाम है। इनकी रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास चोटी कट जाती है, जब पूरा परिवार जो है वो सो रहा था। कहीं दिन में चोटी कट रही है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने सवाल, जितने मुंह उतनी अफवाहें। चोटी काटने का रहस्य क्या है, कोई नहीं जानता। चोटी क्यों कट रही है, चोटी कौन काट रहा है, कोई सचमुच चोटी काट रहा है या लोग खुद चोटी काट रहे हैं। तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो घर हैं वहां पर आपको हाथ के ये छापे नजर आएंगे। ये छापे दरअसल जो तांत्रिक हैं यहाँ के स्थानीय आसपास के, उनका ये कहना है कि अगर हल्दी के जो थापे हैं वो घरों की दीवारों पर लगाए जाएं, मेहंदी के जो थापे हैं वो घरों की दीवारों पर लगाए जाएं, तो उससे इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएं हैं गांव में जो हो रही हैं फिलहाल, वो नहीं होती हैं। कोई कहता है प्रेत का साया है, कोई कह रहा है चुड़ैल है। बहन की लड़की के बाल कट गए, इसलिए से हमने नींबू और मिर्ची दरवाजे से टांगी है, इसीलिए हमने उल्टे छापे लगाए हैं। आज तीसरी घटना हुई है, उनके पतियों के नाम न से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी चर्चा का विषय हो गया है कि ना वाले नाम है, उनकी पत्नियों की चुटियां काटी जा रही है, चोटी कट रही है। हम सो रहे थे, सो के उठा, हमको लग रहा खुजली हो रही, तो हम कैसे करे तो 12:30 बजे। पिछले 2 दिन में एबीपी न्यूज ने चोटी कांड को लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोहरा से भी बात की और कानून के जानकार यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से भी। डॉक्टर संदीप वोहरा का निष्कर्ष है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वहम है। कटे हुए बाल कहां पर मिले पति को? वो बाल का पता ही नहीं चला, हमें भी नहीं मिले। वहाँ पर हम भी थे। बस तो यही बात समझिए कि यहाँ पर बाल तो है ही नहीं, कहानी किस बात की है? इनके कटे हुए बालों का सबूत है इनके पास। कटे हुए बाल क्या किया आपने? हाँ, ये इनके पास है। हाँ, एक जरा हमें खोल के दिखाएं जी। ये दिखा रही हैं, ये देखिए, ये बाल है, ये दिखा रही है, कटी हुई चोटी है। अच्छा। इन्होंने अब तक संभाल कर रखा हुआ है। इन्होंने संभाल कर क्यों रखे? अगर ये ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है तो इन्होंने इसको संभाल के क्यों रखा बालों को? हम तो कभी नहीं रखते कटे हुए बाल। देखिए 3 दिन तक घर पे मैं संभाल के बाल रख रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। नहीं, अगर नहीं रखते तो चैनल वाले इनके पास नहीं आते, इनकी स्टोरी नहीं बनती। जिन शहरों में चोटी काटने के दावे किए जा रहे हैं, उनके पीड़ितों से मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोहरा की सीधी बात कराई। संदीप वोहरा ने जो सवाल पूछे और लोगों ने जो जवाब दिए, उससे भी साफ था कि लोग वहम का शिकार बन रहे हैं। चोटी कांड का भूत प्रेत से हरगिज लेना देना नहीं है। कोई भी केस मेरे हिसाब से फिट नहीं होता। मेरे हिसाब से सारे के सारे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, दिमागी रूप से टेंशन में हैं
मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से ये इन अफवाहों में आ रहे हैं और उनके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज अंदरूनी रूप से चल रही है जिसमें वो इस चीज का विश्वास कर रहे हैं। किसी का भ्रम है, कोई जानबूझ के झूठ बोल रहा है और किसी को कोई असमंजस में और उसको समझ नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस की जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो हो रहा है वो सिर्फ अफवाह है। दिल्ली के डीसीपी एमएन तिवारी से जब उनकी 8 साल की बिटिया ने पूछ दिया कि सच्चाई क्या है, तो उन्हें ऑडियो अपील करनी पड़ी कि जो हो रहा है वो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर कर रहा है। अब तक 4 राज्यों में चोटी काटने का दावा किया गया है। हरियाणा में 30 से ज्यादा मामले, दिल्ली और यूपी मिलाकर 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, हम लोग ने इस संबंध में सारे जिला मजिस्ट्रेटों को, पुलिस अधीक्षकों को एडवाइजरी और एक अलर्ट भेजा है कि इस तरह की अफवाह पर अंकुश लगाया जाए। व्यापक जन संवाद के माध्यम से और जो हमारा पुलिस और प्रशासनिक तंत्र है गांव स्तर पर, जैसे हमारे ग्राम चौकीदार है या ग्राम सुरक्षा समिति है, उनके सहयोग से इस तरह की अफवाहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। मामला इसलिए बहुत गंभीर हो रहा है क्योंकि कल यूपी के आगरा के टॉकी गांव में कुछ गांव वालों ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को पीट कर सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि शक था कि वो महिला ही चुड़ैल है। महिला की हत्या हो चुकी है, लेकिन आगरा में चोटी का रहस्य अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटना तब सामने आई जब एक महिला को इस वजह से पीट कर मार डाला कि उसने चोटी काटने के लिए बाहर निकली है। बस्तियों की नींद गायब है, लोग रात में पहरा दे रहे हैं। महिलाओं ने बाल कपड़े से बांध लिए हैं। बुरे साए से बचने के लिए महिलाएं लाल कपड़े में नमक, राई और लहसुन बांधकर बालों में बांध रही हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने भी हाथ में उसी तरह से राई उसी की डिगुजे बांधी। ये नमक और राई क्यों जैसे भैंसों काम कर जाओ वक्त तड़की 4 बजे, दोपहर में भी जाओ बेटा, बहू बेटी तो कहती डर रही मैं बूढ़ी हूँ, मैं ही जाऊंगी और क्या करूँ। दूध भी निकालें, सारा काम करें, सारा भी गेरा, बताओ क्या ना करें। ये डर का ही माहौल है। बेबी की मम्मी से भी बात करते हैं। जैसे इन लोगों ने हाथ में कुछ बांधा है, आपने कुछ नहीं बांधा हुआ है? नहीं बांधा हुआ है, ये गंडा बांधा हुआ है, सर में ये बांधा हुआ है, ये सर में पीछे की तरफ वही आपने नमक और राई बांधा हुआ है। बांधी हुई है, लहसुन बांधा हुआ है, जो मर्डर ना लगे, जो ऊपरी चीज अंदर ना आए, इसलिए बांधा हुआ है। एबीपी न्यूज के संवाददाता भी रात में चोटी कटने वाले इलाकों में घूम चुके हैं, लेकिन न चोटी काटने वाला अपराधी हाथ लगा, न ही वो प्रेत का साया जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। महिलाओं की चोटी काटे जाने के बाद अब लोग दहशत में रहने लगे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रात में ही लोग अपने अपने घरों के बाहर डंडे लेकर गश्त लगा रहे हैं। हमारी पड़ताल के दौरान कटी हुई चोटी के बाल जगह जगह दिखे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लोगों ने इनको संजो कर रखा है। चोटी कटने का सच क्या है कोई नहीं जानता। चोटी कटने का रहस्य कैसे सुलझेगा ये भी साफ नहीं है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस चौकन्ना है, लेकिन कोई सुराग किसी के पास नहीं। जो कुछ हो रहा है एबीपी न्यूज सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये कोशिश भी है कि चोटी के नाम पर जो हो रहा है उसका सच सामने लाया जाए। एबीपी न्यूज अपील करता है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।